शादी है कोरमा बना लो, खुशी है तो कोरमा बना लो, दावत है तो कोरमा बना लो, ईद है तो कोरमा बना लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ शादियों या फिर हर मौके पर बनाए जाने वाले वर्ल्ड फेमस एकदम दानेदार कोरमे की रेसिपी शेयर करूंगी। कुछ लोगों से कोरमा दानेदार क्यों नहीं बनता, कोरमा बावर्ची जैसा नहीं बनता, बावर्ची से कैसे इतना दानेदार कोरमा बनता है, तमाम टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको दानेदार कोरमा दिल्ली वालों की ओरिजिनल रेसिपी से बनाना बताऊंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए कोरमे को बनाना स्टार्ट करते हैं। कोरमा बनाने के लिए तो सबसे पहले प्याज लेनी है हमें। तो मैंने यहाँ पर हाफ केजी प्याज ली है। इसके साथ ही एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा लिया है, तकरीबन 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने। ये देखें, अदरक को हमने सिंपली चॉप कर लेना है और प्याज को जो है हमने बारीक चॉप करना है। अब जो खड़े मसाले या साबित मसाले इसमें ऐड करेंगे। इसमें मैंने ली है 4 बड़ी इलायचियाँ, 6 से 7 छोटी इलायचियाँ, लौंगे 8 से 10, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा और जवत्री की 1 से 2 स्टिक्स ली हैं। कोरमा बनाने के लिए पैन में 1 कप घी ऐड करेंगे। कोरमे के लिए घी सॉलिड फॉर्म में ही लीजिएगा। कोरमे में ज्यादा घी ऐड किया जाता है और कोरमा हमेशा घी में ही बनाया जाता है। ये टिप नंबर 1 है आप सबके लिए। चॉप की हुई प्याज शामिल करेंगे। इसको प्याज को सिंपली हमने बारीक चॉप कर लेना है। कोशिश करें कि प्याज आपकी बारीक और एक जैसी ही कटी हुई हो। प्याज एक जैसी बारीक कटी हुई हो तो इस तरह से प्याज जो है वो जल्दी फ्राई होती है। ये भी एक टिप है आपके लिए। प्याज को सिंपली हमने ब्राउन कर लेना है। कोरमे के लिए प्याज फ्राई हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ करके प्याज को निकाल लेंगे। इससे ज्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना, वरना कोरमे का जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। प्याज को टिश्यू पेपर पर फैला के हवा में ठंडा कर लें और 5 से 10 मिनट के लिए इसको फ्रीजर में रख दें। इस तरह से प्याज एक्स्ट्रा क्रिस्पी क्रंची हो जाएगी। अब इसी घी में 1 किलो बीफ का मीट लिया है मैंने, वो ऐड करेंगे। आप सेम रेसिपी से यही कोरमा चिकन या फिर मटन में भी बना सकते हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। साथ ही इसमें आधा किलो दही जिसको मैंने फेंट लिया था वो ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें, जिसमें मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया 3 टेबलस्पून, पिसी लाल मिर्च 2 टेबलस्पून और नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून या फिर हस्बे जायका। कोरमा मसाला लिया है यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून। किसी भी कंपनी का आप कोरमा मसाला इसमें ऐड कर दें, इससे कोरमे का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो अब गोश्त की मसाले के साथ अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक भुनाई करनी है। कोरमा बहुत ही जल्दी बनने वाली डिश है। आप अपने घर में जो सालन बनाते हैं इससे भी ज्यादा आसान है कोरमे को बनाना। प्याज को ब्राउन होने में और गोश्त को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जी गोश्त की मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। जायफल और जवत्री जो स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी, इसको मोटा मोटा दरदरा सा कर लिया है मैंने, वो शामिल करेंगे। बाकी के जो खड़े मसाले थे वो साबित ही इसमें ऐड करेंगे। अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट तक हमने इतनी देर तक पकाना है कि दही और गोश्त का जो पानी है वो ड्राई हो जाए और घी इसका ऊपर आ जाए। इतनी देर में प्याज भी क्रिस्पी क्रंची हो चुकी है। तो प्याज को किसी भी शॉपर या फिर जिप लॉक बैग में डालकर मोटा दरदरा कर लेना है। ये देखें, कुछ इस तरह से प्याज को हमने दरदरा कर लेना है। इतनी देर में कोरमे का घी भी ऊपर आ चुका है। दही और गोश्त का जो पानी था वो ड्राई हो चुका है। एक बार वापस से 1 से 2 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। अब इसमें तकरीबन 4 ग्लास के करीब पानी शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे और इसको कवर करके इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि जो 4 ग्लास पानी इसमें हमने शामिल किया है वो 2 ग्लास के आसपास रह जाए और गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाए। ये देखें, 20 से 25 मिनट में मीडियम टू लो फ्लेम पर जो हमने 4 ग्लास पानी ऐड किया था वो अब आधा रह चुका है। तो इसमें क्रश की हुई प्याज शामिल करेंगे। अदरक जो स्टार्ट में आपको बताई थी उसको काट लिया था मैंने, वो ऐड करेंगे। 2 बड़ी इलायची और 3 से 4 छोटी इलायची के सीड्स निकाल कर अलग कर लिए थे मैंने, ये ऐड करेंगे इसमें। 1 टीस्पून केवड़ा ऐड करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर दम पर रखेंगे। 5 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ करके कोरमे को डिश आउट कर लेना है। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि इस टाइम मेरा घर कोरमे की खुशबू से कितना महक रहा था। देखिए कितना दानेदार, बिल्कुल शादियों वाला जबरदस्त सा बावर्ची जैसा हमारा कोरमा बनके रेडी हो गया है। कोरमे की क्या तारीफ की जाए कि ये हर ओकेजन के लिए परफेक्ट डिश है। अब बड़ी ईद आने वाली है तो कोरमे को आप अपने घर में ईद की दावतों में बनाएं। जो भी कोरमा खाएगा इंशाल्लाह आपसे रेसिपी लेकर ही जाएगा, क्योंकि ये सबको इतना पसंद आने वाला है। तो अपने घर में कोरमे की रेसिपी को जरूर बनाइएगा। कोरमे को आप नान, ताफ्तान या फिर शीरमाल के साथ सर्व कीजिएगा और मुझसे अपनी फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। आपको मेरी आज की कोरमे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।